Hello everyone, welcome to Smart Learn Academy where learning never ends। आज की वीडियोस में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं? तो ग्रुप ऑफ पीपल्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं इनके व्यूज़ भी सेम है, इनकी थिंकिंग प्रोसेस भी सेम है, इसलिए ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शन में भाग लेती हैं, और अगर इलेक्शन जीत जाती हैं आफ्टर विनिंग इलेक्शन ये क्या करती हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। और जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था तब इन्होंने कई सारे प्रॉमिस किए होंगे। ठीक है, तो अब जब गवर्नमेंट बन गई हैं तो वो सारे प्रॉमिस को फुलफिल करेंगी। गवर्नमेंट बनने पर ये लॉज भी बनाएंगी, पीपल्स की हेल्प भी करेंगी और कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम करेगी। कौन? ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है जो आगे जाकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो कैसे होगी पॉलिटिकल पार्टीज? ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे जिनके व्यूज़ और थिंकिंग सिमिलर होंगी, सेम होंगी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। बात समझ में है आपको पॉलिटिकल पार्टीज की? अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। तो नॉर्मली हमने पॉलिटिकल पार्टीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोवर्स। ठीक है, अब ये लीडर क्या होते हैं? लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पार्टी में। ठीक है, ये लीडर ही होते हैं जिनको देखकर पॉलिटिकल पार्टी पर पीपल्स ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, और लीडर के बाद होते हैं एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? वॉलंटियर्स होते हैं जो लीडर के गाइडेंस पर काम करते हैं, लीडर के इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं। ठीक है, और फॉलोवर्स कौन होते हैं? फॉलोवर्स तो सपोर्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हर बात को मानते हैं। ठीक है, वैसे भी इंस्टा की दुनिया में फॉलोवर्स तो आप जानते ही हो होते क्या हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने बचपन में कार्टून तो देखे होंगे, छोटा भीम करके कैरेक्टर था। तो छोटा भीम जो है वो क्या है? लीडर है। ठीक है, और उसके जो दोस्त गोलू और चुटकी वो क्या हैं? एक्टिव मेंबर्स हैं। और जो गाँव वाले हैं, जो विलेजर्स हैं, ठीक है, वो सब कौन है? छोटा भीम के सपोर्टर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। ठीक है, अगर आप क्रिकेट फैंस हैं तो विराट कोहली से समझ लेते हैं। जो विराट कोहली है वो कौन है? लीडर है। जो टीम मेंबर्स है, जो प्लेइंग 11 है जो उसके साथ खेलती है, वो सब क्या है? एक्टिव मेंबर्स हैं। और जो आरसीबी फैंस हैं वो सब क्या हैं? फॉलोवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। ठीक है, और अगर आप फुटबॉल लवर हैं तो समझते हैं रोनाल्डो से। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो क्या है? लीडर है। टीम मेंबर्स जो हैं वो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं, और रोनाल्डो फैंस जो हैं वो उसके क्या हैं? फॉलोवर्स हैं। ठीक है, अब इंडिया जो है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम फॉर्म करती है। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारी पार्टीज होती हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस, ये भी एक नेशनल पार्टी है। ठीक, फिर ये रीजनल पार्टीज आती हैं: तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश में है। टीएमसी जो है ये वेस्ट बंगाल में है। बहुजन समाज पार्टी ये उत्तर प्रदेश में है। आम आदमी पार्टी ये दिल्ली में है, दिल्ली में है और पंजाब में है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आम आदमी पार्टी का ही। आम आदमी पार्टी का लीडर कौन है? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, उसके जो वर्कर्स होंगे, उसके जो वॉलंटियर्स होंगे उस पार्टी में, वो सब क्या होंगे? उसके एक्टिव मेंबर्स होंगे। और जो आप पार्टी को सपोर्ट करते होंगे वो उसके क्या होंगे? फॉलोवर्स होंगे। ठीक है, तो ये थी पॉलिटिकल पार्टीज, उसके कॉम्पोनेंट्स और नंबर ऑफ पार्टीज की डिटेल। ठीक, आई होप आपको वीडियो मेरी समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको एक ट्रिक भी देना चाहूँगा मैं कि जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करते हो, ठीक है, तो कोशिश किया करो कि ब्लॉक डायग्राम्स के फॉर्म में उसे एलोबरेट करो और एग्जाम्पल ज़रूर सेटअप करो। ठीक है, कई बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो अपना आंसर फ्रेम नहीं कर पाते, मतलब उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती है। इस कारण वो लिखते तो हैं लेकिन चेकर उसे पूरा इनकरेक्ट कर देता है, रॉन्ग कर देता है। कारण क्योंकि राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं है। तो जिनकी राइटिंग स्किल इंप्रूव नहीं है उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप ब्लॉक डायग्राम्स बनाइए और एग्जाम्पल सेटअप करिए। तो जब चेकर चेक करेगा और देखेगा कि आपका ब्लॉक डायग्राम सही है और आपके एग्जाम्पल्स भी सही हैं, तो उसे इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो आपको वो मार्क्स ज़रूर देगा। ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स तो डायरेक्ट होंगे कुछ, क्योंकि आपने राइटिंग स्किल्स में अपने अच्छे से फ्रेम नहीं करा होगा, लेकिन आपको मार्क्स भी ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चेकर के पास ये मैसेज पहुंच गया है कि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको मेरी बात, मेरे सजेशन समझ में आए हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप किस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं और उसके ऐसे कौन से डेवलपमेंट गोल हैं जिसकी वजह से आप उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।